रात के 10 बजे आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मेरा अकाउंट्स का पेपर है परसों। सो आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज पूरी रात लगा के मैंने थ्योरी पढ़नी है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जो था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैंने +1 में पढ़ा हुआ है। तो मेरे लिए इतना हार्ड नहीं था और उसमें मैंने मेन टॉपिक्स पढ़े, जैसे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मैंने स्टार्ट किया। 1 साल पहले पढ़ा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा भूल चुका था, तो मैंने रिवाइज़ किया। मैं लिख लिख के प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ। सो मैंने प्रैक्टिस वगैरह करी और इस तरीके से मैंने उसे रिवाइज़ करा और इस तरीके से मैंने रिटन लिख लिख के प्रैक्टिस करी ताकि मुझे भूल ना जाए। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बहुत जल्दी भूल जाती है चीज़ें। सो मैंने प्रैक्टिस करी और इंट्रोडक्शन तो ईजी होता है हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ईजी होता है। सो मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगा क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो दैट्स वाई मैं प्रैक्टिस कर रही थी और इस तरीके से मैंने सेशन 1 2 घंटे मैंने पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर रही थी। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। मैं हमेशा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रीडिंग या फिर जब भी मैं लर्न करती हूँ तो मैं उनको हाईलाइट कर लेती हूँ या फिर मैं उन्हें मार्क कर लेती हूँ पेंसिल या पेन से, जो भी मेरे पास होता है। इससे क्या होता है कि अगर हम दोबारा से पढ़ते हैं ना सेकेंड या थर्ड टाइम, तो हमें ईजी हो जाता है। हमें पता होता है कि हमने कौन सा स्टेप पढ़ना है, कौन सा पॉइंट पढ़ना है। सो हमें इस तरीके से ये ट्रिक मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। सो मेरा फर्स्ट सेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका था और इसी के साथ लाइट भी जा चुकी थी और बाहर मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था, हवा वगैरह चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो गई अभी थोड़ी देर में। और मैं पढ़ने बैठ गई थी और मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और मैंने सेकंड स्टार्ट कर दिया था। और सेम पहले की तरह मैं हाईलाइट कर रही थी पॉइंट्स को, क्योंकि ये हमारा आने वाला टाइम बहुत काफ़ी टाइम बचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और अगर आप इसको हाईलाइट कर लेते हो तो सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको इतना पता होगा कि मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं वही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वही पढ़ना है मैंने। तो इसमें क्या होगा कि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो मैं भी बस वैसे ही पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है कि काफ़ी टाइम बच भी जाता है और हमें ज़्यादा सिर खपाई करनी नहीं पड़ती है कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाभ। सो इसी तरीके से मैं पढ़ रही थी इंपॉर्टेंट वगैरह पॉइंट हाईलाइट वगैरह करके। और गाइस मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ठंडा पानी वगैरह पीने की वजह से जो मेरा गला है वो थोड़ा बैठा हुआ है। तो मैं बस बोल रही हूँ किसी तरह, तो इग्नोर माई वॉइस एंड फोकस ऑन कंटेंट। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस तो इजी होते हैं, उसमें तो हम कुछ भी लिख के आ सकते हैं। से उसके लिए मैंने बस उसको रीड आउट मार लिया था। मेन तो लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस थोड़ी हार्ड होती हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी वही होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस और करैक्टरिस्टिक्स। सो उसको मैं हाईलाइट कर ली थी, मैंने हेडिंग वगैरह हाईलाइट कर ली थी एंड देन मैंने लिख के प्रैक्टिस कर रही थी कि किस हेडिंग के अंदर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है और ये जो हेडिंग है वो किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर किसके अंदर क्या है। सो मैं इस तरीके से मैं अंडरलाइन कर रही थी मेन पॉइंट को और हाईलाइट भी कर रही थी बीच में। और मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि लिखने से हमें वो जो चीज़ हम लिखते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, तो फिर वो चीज़ हमें ईज़िली भूलती नहीं है। तो फिर उस तरीके से मैं पढ़ती हूँ ज़्यादातर। तो मैं कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर कर रही थी और लिटरली गाइस मुझे अब नींद आने लगी थी बहुत गंदी वाली। सो बट मैं फिर भी पढ़ रही थी और मैं बस खुद को किसी तरह बस मैंने खुद को मोटिवेट किया था कि मैंने पढ़ना है आज। और लाइट भी नहीं थी तो बस मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा था, बट मैं फिर भी किसी तरह पढ़ रही थी। तो मैं बस ओखे सोखे मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया
और बस इसी तरीके से मैं कुछ पढ़ रही थी, हाईलाइट वगैरह करे मैंने, रिटन मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करी और इसी तरीके से था। मैंने अपना थर्ड सेशन भी लगा लिया था और ये 2:10 से लेके 4 बजे तक का रहने वाला था और इस टाइम पे मेरी बस होने ही वाली थी लिटरली, मतलब कि 80% मैं एक्टिव थी और 20% कह सकते हैं कि मुझे नींद आ रही थी। बट क्योंकि ना लाइट भी नहीं थी और अंधेरे में ऐसे मतलब लैंप की लाइट में मैं पहली बार इतनी देर तक पढ़ रही थी और फिर भी मैंने किसी तरह खुद को मोटिवेट वगैरह किया। चाय पीने के बाद मतलब कि मेरी थोड़ी बहुत नींद जो थी वो थोड़ी उड़ गई थी और मैं पढ़ रही थी और मैंने ना अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, मतलब नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में तो मेन सारी चीज़ें पढ़ ली थी और नेक्स्ट चैप्टर था मेरा कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स का। तो मैंने उसमें भी पढ़ा, मतलब फ़्लो चार्ट वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें थी, मैंने उसको डायग्राम्स वगैरह बनाया, फ़्लो चार्ट की भी प्रैक्टिस वगैरह करी और उसके बाद ना मतलब कि काफ़ी चीज़ें थी यार। मैंने ना देखा, पहले मैंने टॉपिक्स देख लिए और इसके बाद मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं टॉपिक्स बार बार यही देख रही थी कि मेरा कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और रात के ना 2:30 बजे के आसपास सच में गाइस इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं बारिश में ही बैठी रहूँ, मतलब कि बारिश को ही देखती रहूँ यार। चलो इसी तरह मैंने सेशन 3 भी निकाल दिया। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे और मैं इतना तो कंफर्म थी अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते तो वो तो मैं बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आने वाली हूँ। सो मेरा फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था थ्योरी का और बाहर ना इतनी अच्छी बारिश हो रही थी ना, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं बारिश में ही मतलब कि बारिश को ही देखती रहूँ यार, मुझे बारिश बहुत पसंद है। सो दैट्स वाई, बट मुझे पढ़ना था क्योंकि मेरा पेपर था। अब तो सुबह हो गई है ऑलमोस्ट और मुझे नींद भी आ रही थी सच में, और लाइट ना अभी तक नहीं आई थी क्योंकि बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मैं लैंप की हेल्प से ही पढ़ रही थी। थैंक गॉड मेरे पर लैंप था स्टडी करने के लिए, सो मैं स्टडी कर पाई, अदरवाइज़ मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला था। सो सेम मैं उसी तरह हाईलाइट कर रही थी मेन पॉइंट्स को और मैं आगे सेम वैसे ही पढ़ रही थी और बस ऐसे ही था कुछ। और मैं यही सोच रही थी बस जल्दी जल्दी ना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ना सच में मेरी बस हो चुकी थी और पूरी रात मतलब कि 10 बजे की मैं लगी हूँ और मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ते हुए और मेरी बस हो चुकी है। बट पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट मैं किसी तरह बस पढ़ रही थी। और सबसे मेन चीज़ तो फ़्लो चार्ट होती है एज अ बैचलर्स, क्योंकि ना वहाँ पे आपको शीटें भरनी होती है और शीटें भरने के लिए ना आपके पास मतलब एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप फ़्लो चार्ट बना दो, बड़े आराम से आपकी हाफ़ शीट तो बड़े आराम से भर जाती है। और इसी तरीके से ना मैं फ़्लो चार्ट को ज़्यादा फोकस कर रही थी फ़्लो चार्ट पे और मैंने उस चीज़ों की प्रैक्टिस वगैरह भी करी। अगर आप भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो तो किसी भी स्ट्रीम से हो बेशक, बट आप ना फ़्लो चार्ट पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वो ना आपकी हाफ से लेके एक शीट तक तो बड़े आराम से भरवा देती है। सो इसी तरीके से ना मैं टॉपिक पढ़ रही थी। देन मेरा अकाउंटिंग साइकिल आ गया था, मैंने उसको भी पढ़ा और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। उसके बाद ना बस इसी तरीके से कुछ पढ़ रही थी और लिटिल गाइस अभी तक शाम कह रही हूँ, सुबह के 5 बज गए थे और अभी तक लाइट नहीं आई थी और मैं रात के 11 बजे के आसपास की लाइट गई हुई है, 11-12 बजे के आसपास, और लाइट अभी तक नहीं आई है, मतलब पूरी रात निकल गई है
और इसी तरीके से मैं पढ़ रही थी और मेरा यही था ना कि बस जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। और ऑलमोस्ट मेरी थ्योरी 90% कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब 3 से 4 चैप्टर थे, मैंने पढ़ लिए थे उसको। और अब मैं प्रैक्टिकल पे आ गई थी। मैंने न्यूमेरिकल्स मतलब तो मैंने थोड़े बहुत करे हुए हैं, जो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करे थे ना, मैंने बस उसकी इलस्ट्रेशन मैंने रिवाइज़ करी थी। देन एक चैप्टर की जर्नल एंट्री पढ़नी थी, तो मैंने वो जर्नल एंट्रीज खोल ली एंड उसको रिवाइज़ करा। और जर्नल एंट्रीज मतलब कुछ अलग ही थी, ये अजीब ही थी। मतलब एक तो सिंपल होती है और एक थोड़ी मीडियम लेवल की होती है और एक हार्ड लेवल की होती है। ये पता नहीं क्या था, मतलब क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, एंट्री किसी और चीज़ के पास हो रही है, लेके कोई और आ रहा है, सामान लेके कोई और जा रहा है। हम मतलब क्या था, मुझे बड़ी मुश्किल तरीके से मैंने मतलब किसी तरह ना बस इसको मैंने पढ़ लिया था। और मुझे ये पता था कि अगर ये पेपर में आ गया ना मेरी बस हो जानी है, तो मैंने इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। और मैं बस मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि ना ये मुझे समझ के तो मेरे परे था। और मैंने ये सोच लिया था कि अगर मेरा अकाउंट्स के पेपर के बाद ना सबसे पहले जब कॉलेज खुलेंगे ना, तो मैम से जाके मैंने यही टॉपिक समझना है कि मैम ये जर्नल एंट्रीज है क्या। अब मुझे ना सच्ची बताऊँ ना, मैंने जितनी पूरे सेमेस्टर मस्ती करी ना, मुझे सब याद आ रही थी। काश मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता, बट चलो कोई बात नहीं, अब तो पढ़ रही हूँ। चलो सभी का यही हाल होगा, अकेले मेरा थोड़ी, बट चलो इट्स ओके, हम पढ़ लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं पढ़ रही थी बस। रात के 12 बजे की लाइट गई हुई और सुबह 5:30 बजे के आसपास लाइट आई है। और सच में गाइस अभी भी इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब पूरी रात आज बारिश हुई है, 2:30-3 बजे के आसपास से स्टार्ट, 2:30 बजे के आसपास बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, और सुबह के 6 बज गए थे। और मौसम भी मतलब सर्दियाँ आ रही तो कुछ इसी टाइप से था। तो इतनी बारिश हो रही थी और मैं अब प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस कर रही थी। सो मेरी बस हो चुकी थी, तो 6 बजे मैंने अपनी स्टडी यहीं पे स्टॉप कर दी थी। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय गाइस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।